हेलो बच्चों। सीडीएस के जो 10 मिनट कंसेप्ट है उसमें एक नया कंसेप्ट मैं आज लेके आया हूँ जो कि एक सिंपल सा आपका राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट में और आपको बहुत सारी जानकारी इसमें एक वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ए बी सी, जहां पे आपका एंगल बी क्या है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है और उस पर मैंने क्या किया, उसपे मैंने एक राइट एंगल बना दिया बी से लेकर डी पर। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट क्या होता है, ये तो तीन ट्राइंगल बनते हैं यहाँ पे। क्या कौन से बनते हैं देखिए, एक ये बनेगा ए बी डी और एक बनेगा बी डी सी और एक बनेगा ए बी सी। तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सिमिलर होंगे ये। आप सपोज एक एंगल मान लो यहाँ पे, ये मान लो कितना 10 डिग्री, कितना डिग्री मान लो 10 डिग्री मान लिया, ये 10 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, है ना। 90 प्लस 10 100 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 80 है ये 90 है, तो ये डिग्री ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिग्री, है ना। उसके बाद थर्ड में देखो, तुम देखोगे ये 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री और ये 90 डिग्री है ये। तो अब देखो ध्यान से, मैं साफ साफ आपके ट्रायंगल लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। अभी ये ट्रायंगल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रायंगल लिखा मैंने ए बी डी, ट्रायंगल लिखा मैंने ए बी डी। अब देखो ए का 10 डिग्री है तो बी सी डी वाले ट्रायंगल में 10 डिग्री पकड़ो, 10 डिग्री ये हो जाएगा। तो मैं इसको सिमिलर कर रहा हूँ किसके साथ, ट्रायंगल बी पकड़ लिया। उसके बाद मैंने क्या पकड़ा था यहाँ पे 80 डिग्री, 80 डिग्री सी है तो सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। यानी कि ए बी डी सिमिलर होगा बी सी डी के। आपको ना हमेशा जो एंगल बराबर होते हैं आपस में उसी के साथ सिमिलैरिटी में उस ट्रायंगल को लिखना होता है। ठीक है ना, तो ये रूल होता है सिमिलैरिटी का। अगेन पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। ये दोनों आपस में हो गए। अब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी ए बी सी के साथ भी होगा, बट आपको एंगल बराबर बराबर रखने पड़ेंगे। तो एंगल ए पकड़ लो पहले यहाँ पे ए, फिर क्या पकड़ लो आप, ए बी डी पकड़ लो, यही सेम पकड़ लो ए बी डी, सिमिलर होगा। देखो 10 डिग्री तो ये सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। बी पे 80 डिग्री था, 80 डिग्री यहाँ पे, तो सी लिखो पहले। उसके बाद 90 डिग्री बी पे है तो बी बाद में लिखो, यार सॉरी। ठीक है, तो 90 डिग्री कहाँ पे आ गया आपका, हाँ सॉरी, ट्राइंगल ए सी कितना हो गया, बी हो गया। थर्ड पॉइंट अगर आपका यही आएगा, अब ए बी डी है ना, ए बी डी की जगह बी सी डी लिख दो यहाँ पे, बस हो गया। बी सी डी सिमिलर होगा किसके, आपके ट्राइंगल ए सी बी के। तो ये आपका तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। पॉइंट नंबर 4 लिखोगे आप, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है आपके सीडीएस में, तो बहुत बार आता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका ये रहेगा कि बी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर होगा आपका बी डी इंटू सॉरी ए डी इंटू सी डी के। तो लिख लो आप बी डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ये भी बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला नंबर क्या होगा देखो ध्यान से। अब एक फॉर्मूला ये होता है बी डी इंटू आपका ये ए सी और बराबर होगा बी सी इंटू ए बी के। तो लिखो बी डी इंटू ए सी, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, बड़े काम के फॉर्मूले हैं ये। इसका मैं एग्जांपल अभी तुम्हें करवाता हूँ, छठवां 6, पॉइंट नंबर 6। अब लास्ट फॉर्मूला है, इतना पॉपुलर नहीं है बट फिर भी ये काम का फॉर्मूला है आपका। इसमें क्या होता है, 1 बाय ए बी का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी सी का स्क्वायर बराबर होगा 1 बाय बी डी के स्क्वायर के, ये वाला। ठीक है, तो 1 बाय ए बी का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी सी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाय बी डी का स्क्वायर। ठीक है, बस ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तीनों सिमिलर होते हैं ट्राइंगल, और ये तीन फॉर्मूले। तो इस पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको मैंने ट्राइंगल दे दिया, मैंने कहा भैया ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, और एक मैंने बी डी खींच दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला बच्चा कि आपका जो ए सी है ना, ए सी कितना है 20 है, ए सी 20 है। फिर मैंने बोल दिया ए बी जो है आपका वो 30 है और बी सी आपका 40 है। मैंने आपसे पूछा बी डी निकालो, ये बी डी है, पॉइंट बी डी निकाला। तो बी डी आप क्या क्या कहोगे, आप कहोगे बी डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू बी सी। आगे आराम से, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी, ए बी कितना है, ए बी है आपका कितना, यह 30, बी सी कितना है 40, तो 30 इंटू 40 अपॉन में ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी कितना है 20।
इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60। ठीक है ना, इतना आसान है। अब एक और पॉइंट दे देता हूं, ये तो आप समझ गए ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है, पॉइंट नंबर 4 वाला, तो इसको भी देख सकते हैं आराम से आप। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली, एक ट्राइंगल तुम्हें दे दिया मैंने बोला इस ट्राइंगल में तुम एक काम करो, ए बी और सी, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि एडी आपका 4 सेंटीमीटर है और डीसी आपका कितना है, सपोज 9 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे बोला सिंपली बीडी फाइंड करो, बीडी बराबर कितना होगा। तो आप कहोगे बस इतनी सी बात, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बीडी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, बीडी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ए डी इंटू डी सी कितना, 4 इंटू 9 कितना होगा 36। बीडी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डेट्स इट। ठीक है ना, तो आज के 10 मिनट कंसेप्ट में इतना रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बार बार तुमसे पूछेगा सीडीएस में, और अगले आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयार रहो, उसमें भी ये जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह के 10 मिनट्स क्लिप्स के लिए चैनल को फॉलो जरूर करना, और ऐसी बेहतरीन कंसेप्ट को आप शेयर भी करते रहना। ठीक है, मैं ये आपके साथ इमेज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, वहां से तुम इसको देख सकते हो आराम से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट कंसेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।